नमस्कार, आप सभी को मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। आज रविवार का दिन है, हम कुछ एक स्पेशल चर्चा करते हैं रविवार के दिन। आजकल पूरे देश में चर्चा चल रही है वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड की। वक्फ बोर्ड ने जिस तरह से हाल ही में अभी मुकेश अंबानी के घर को वक्फ की प्रॉपर्टी बताया है, उससे बड़े प्रश्न खड़े हैं। दूसरा आपने देखा बदरुद्दीन अजमल जो असम से एमपी है, उन्होंने तो यहाँ तक दावा कर डाला कि जो अभी नई संसद बनाई गई है वो भी वक्फ की भूमि में बनाई गई है। तो ये वक्फ बोर्ड है क्या? ये वक्फ बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे देश में धार्मिक आधार पर विभाजन किया गया, एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बनाया जाता है, उसके बाद भी ये अपीजमेंट और तुष्टीकरण की नीति क्यों? सन 1954 में सेंट्रल वक्फ बोर्ड गठित किया है तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसका मकसद ये था कि जो मुस्लिम यहाँ से पाकिस्तान गए हैं वो संपत्ति वक्फ के अधीन कर देना, वक्फ को सौंप देना। अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में कितने हिंदू मारे गए, उनकी वहां जमीनें हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो जमीनें वहां जो यहाँ से गया उसके नाम पर बताते हैं, वहां के जो अलग अलग थानों के या पुलिस के जो मुंसिफ थे या कई तो पुलिस वालों ने वहां पर कब्जा कर लिया, ये बता दो। लेकिन हमारे देश में ये सब की बात धीरे धीरे इसमें काफी वक्फ बोर्ड में फिर समय समय पर और भी कांग्रेस सरकार ने सुधार किए। फिर 1964 में इसमें बोर्ड बना के इसमें एक मजे की बात है, इसमें भी एक सुन्नी केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड है, एक केंद्रीय सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड है जो शिया संपत्ति की प्रॉपर्टी की देख रेख करता है, जो सुन्नी प्रॉपर्टी की देख रेख करता है। वक्फ का असल में मतलब क्या है? वक्फ का जो अरबी वर्ड आता है कि निषेध या प्रतिबंध, अर्थात इसका एक तरीके से कहें कि ये जो जमीन है जो दी गई है ये सिर्फ अल्लाह के लिए है और किसी काम न इसको दान में दिया जाएगा, न इसको किसी के नाम में ट्रांसफर किया जाएगा। वो जमीन वक्फ की कही जाती है। और वर्तमान समय में कहा जाता है करीब 8 लाख से ज्यादा, 8 लाख एकड़ से ज्यादा जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड के अधीन में है। और इसमें से 3,33,000 जो प्रॉपर्टी है वो डिजिटाइज की गई है। और उसकी एक धारा है वक्फ बोर्ड की, धारा 40 आर्टिकल 40 है, उसमें वो किसी भी संपत्ति को वक्फ के अधीन लाने का उसका अधिकार है, ये देखकर कि पूर्व में वक्फ के पास थी या किसने उसको दान दिया था वो। हालांकि वक्फ में ये भी कहा जाता है कि जो वक्फ का गठन है वो कोई नॉन मुस्लिम भी कर सकता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन वर्तमान समय में आप देखिए 1996 की बात है, क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था जब वक्फ बोर्ड ने कहा कि जो ताजमहल है वो भी वक्फ की संपत्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी हास्यास्पद टिप्पणी व्यक्त की थी, ऐसा कैसे हो सकता है, इस पर कोई कैसे विश्वास करेगा। फिर कुछ समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगाया कि 1947 से पहले की संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि तब बंटवारा नहीं मानना। क्योंकि जो 1954 में कानून बनाई गई उसमें यही कहा था कि जो यहाँ के लोग वहां छोड़ के गए वो संपत्ति वक्फ के अधीन कर दी जाएगी, वक्फ को सौंप दी जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि 1947 से बाद की जो संपत्ति जो गई है बंटवारे की बात की, उसी को वक्फ के अधीन में लिया जाएगा। अब तो वक्फ ने भी कहा कि वक्फ ऐसे ही दावा नहीं कर सकता किसी की भी जमीन पे। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया था कि अगर कोई उस पर दावा करता है, उसके दावे में अगर वक्फ का दावा कमजोर पड़ता है तो वक्फ को वो संपत्ति लेने का अधिकार नहीं होगा। तो अभी ये जो है एक एक टेंडेंसी बनी है, क्या जो एक भारतीय जनता पार्टी कितना ध्रुवीकरण करती है नहीं करती है बारे, जो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, एनडीए सरकार है, वो वक्फ बोर्ड में संशोधन करना चाहते हैं। हालांकि बहुत से लोग इसमें कहते हैं ये होना भी चाहिए कि जब राष्ट्र धर्म के आधार पर अलग हो गया, सब कुछ सेटल हो गया, तो फिर ये वक्फ बोर्ड आखिर क्यों? तो लेकिन फिर भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोदी सरकार उसमें संशोधन करना चाहती है।
वो अलग बात है, उसने चुपचाप से उसकी जेपीसी बना दी है। अब जेपीसी की रिपोर्ट कब आएगी, क्या आएगी, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये मामला जिस तरह से राजनीति को हमारे यहाँ पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति का रूप देने की कोशिश की जाती है, ये कारण ये भी हो सकता है कि उसका एक राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वक्फ बोर्ड के बहाने जिस तरह से मौलाना मौलवी आके राष्ट्रीय चैनलों पर टीका टिप्पणी करते हैं, वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसी प्रकरण को देखते हुए, जो खासकर जो अंबानी के बाद से जो प्रकरण हुआ है, अंबानी की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। एक तमिलनाडु में शायद एक मंदिर को जो है वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी बता दी है, आप बताइए। और अलग अलग राज्यों में करीब 22 या 26 राज्यों में वक्फ बोर्ड गठित भी किए गए, और वक्फ बोर्ड में मेंबर जो है वो मुस्लिम ही होता है अधिकतर, एमपी एमएलए जो भी हैं वही लोग होते हैं। हालांकि बीच में विवाद भी आएगी, जो ओवैसी ब्रदर्स वगैरह हैं, कई लोगों ने वक्फ से की प्रॉपर्टी कब्जा रखी है, कभी ऐसा भी सुनने में आता है। जबकि वक्फ के कानून में कहते हैं ये कंपनी सिर्फ अल्लाह के कामों के लिए, नेक कामों के लिए, धार्मिक कामों के लिए यूज की जाएगी। लेकिन बहुत सी जैसे अपुष्ट खबरें ये भी आती हैं कि जो प्रभावशाली जो मुस्लिम नेता वगैरह हैं वो वक्फ की संपत्ति में कब्जा कर रहे हैं। इसी को देख के एक देवकी नंदन ठाकुर जी हैं जो कथा करते हैं, वो एक हिंदू के बैनर तले ला रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक सनातन बोर्ड भी बनाया जाए। अब आगे देखेंगे सनातन बोर्ड के प्रावधान क्या क्या हैं, अभी इसकी ड्राफ्टिंग वगैरह चल रही है, ये देखने की बात है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, सरकार एक तरफ तो एक धर्म को इतनी ज्यादा छूट दे रही है, दूसरी तरफ आप कहते हो आप धर्मनिरपेक्ष हो, और जो हिंदुओं के जो बड़े मंदिर हैं उस पर सरकार का कब्जा रहता है। वहां से जो करोड़ों का दान आता है ट्रस्टों के पास, सरकार उसको लेती है और उसको सबके कामों के लिए इस्तेमाल करती है। जबकि वहां पर दानकर्ता कौन है, वहां पर दानकर्ता हिंदू है। तो अगर ये ट्रस्ट आप एक वक्फ की तरफ से मुस्लिम धर्मार्थ के लिए यूज कर रहे हैं, तो जो दान से राशि आ रही है सरकार के पास, क्योंकि उसको दान देने वाला तो हिंदू है, क्यों ना उसको सिर्फ हिंदू के नाम किया जाए, उसको सामाजिक कार्यों के लिए आप क्यों यूज कर रहे हो। तो ये बहस पूरे देश में भी वक्फ के नाम पर चल रही है। बहुत सी कमियां हैं जो आजादी के बाद भी रहेंगी, या तो देश का जो आजादी थी, स्वतंत्रता, वो समय से पहले मिल गई, या तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे जो इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, कहीं पर उन्होंने इसकी तैयारी नहीं की, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फिर बीच में ये कुछ मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि वो शायद कॉम्प्रोमाइज करके अगर उनको प्रमुख बनाया जाता, कुछ पद दे दिया जाता, तो शायद बंटवारा नहीं था। बड़े बड़े प्रश्न छुपे हुए हैं। लेकिन जो भी हो, इस बंटवारे से भारत को भी नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान भी आज हालत जो पाकिस्तान की है, वो IMF से कर्जा मांग रहा है, बेहाल वो हो चुका है। अगर ये देश पूरा एक ही रहता, अच्छा रहता, मेरे को लगता है धार्मिक उन्माद भी कम होते। जब से देश अलग हुआ है, धार्मिक आधार पे जो पाकिस्तान के लोग हैं वहां पर भारत के प्रति पूरी नफरत बनाई गई है, और हो सकता है कि भारत के लोगों में भी पाकिस्तान के प्रति नफरत कुछ पैदा है, उसका कारण से भी राजनेता है। आज ये वक्फ को भी टूल बना रहे हैं बांटने का लोगों को। अच्छा हो, बेहतर हो, सारे लोग आगे आए, और उस वक्फ बोर्ड को अगर खत्म ही कर दिया जाए तो मुझे लगता है ये देश के हित में होगा। इस बारे में हिंदू और मुसलमान सारे लोगों को सोचना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताइए। नमस्कार।